वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो आज मैं हूँ दोस्तों समाना, विलेज समाना, जिला करनाल, हरियाणा, गुरुद्वारा सिंह सभा। ठीक है, अंदर से लेके सारा बाहर तक का नज़ारा आप तक मैं पहुँचाने वाला हूँ। जब यहाँ पे कोई लगन कीर्तन की बात की जाए, पूरा का पूरा समाना बहु एकजुट होकर यहाँ पे सेवा भी करता है और समाने वाले और कम से कम कुरुक्षेत्र से भी लोग आते हैं और अम्बाला से भी लोग आते हैं यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के लिए। ठीक है, अंदर जो सचखंड है बाबा जी का बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, दूर दूर से यहाँ पे आते हैं लोग दर्शन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए जरा मेरे भाई गुरुद्वारा साहिब के अंदर सभी का स्वागत है। ठीक है, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ठीक है, वो है बहुत ज़्यादा प्यारा गुरुद्वारा साहिब। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब यहाँ पे कोई लगन कीर्तन होता है ना, पूरे की पूरी जितनी भी पतली पतली सी छोटी मोटी सी गलियाँ ना यहाँ पे सारी भरी रहती हैं। ठीक है, गुरुद्वारा साहिब के यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है, 1985 से कुछ है, यानी कि पाकिस्तान से जब यहाँ पे आए थे, जब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का राज भी होता था। ठीक है, और तब का यहाँ पे विराजमान है गुरुद्वारा साहिब। ठीक है, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए जरा गुरुद्वारा सिंह सभा अंदर से लेके सारा बाहर तक का नज़ारा आप तक मैं पहुँचाने वाला हूँ। ठीक है, छोटी छोटी गलियाँ, प्यारी प्यारी गलियाँ, गाँव की पुरानी यादें यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा प्यारी साफ़ सुथरी सड़कें भी हैं। ठीक है, तो चलिए जरा गुरुद्वारा सिंह सभा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ठीक है, तो चलिए जरा गुरुद्वारा साहिब के अंदर बहुत ज़्यादा प्यारा। ठीक है, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं निशान साहिब जी, बहुत ज़्यादा प्यारे। ठीक है जी, और ये है यहाँ पे निशान साहिब जी हैं। यहाँ पे निशान साहिब जी यहाँ पे विराजमान है, कृपा बरसाए रखें। और देखिए ये है गुरुद्वारा साहिब का निशान साहिब। यहाँ पे लंगर वगैरह भी किया जाता है, लंगर जो बड़े बड़े पकवान भी बनते हैं यहाँ पे, लंगर वगैरह भी, सेवा वगैरह भी चलती रहती है। ठीक है, और यहाँ पे जब लंगर होता है बड़े बड़े पकवान भी बनते हैं, खीर भी बनती है, प्रसादा भी बनता है, प्रसादे में सैलेड भी होता है। ठीक है, मीठा दूध होता है लाचियों वाला, जो जो लगन कीर्तन में होता है। ठीक है, जो यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब को यहाँ पे भोग भी लगता है उनको। ठीक है, तो चलिए जरा मेरे भाई लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना जो प्रसादा यहाँ पे बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए जरा सचखंड आपको मैं सबसे प्यारा आपको मैं दिखाने वाला हूँ, अंदर से लेके सारा बाहर तक का नज़ारा। ठीक है, यहाँ पे गुरबानी भी पढ़ी जाती है, यहाँ पे हर एक गुरुद्वारे में तो होता है। ठीक है, और यहाँ पे गुरु जी की सबसे प्यारी प्यारी, सबसे पहले आपको मैं इमेज दिखा दूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी गुरुद्वारा साहिब में CCTV कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ। ठीक है, निगरानी में। ठीक है, यहाँ पे बाबा जी की यहाँ पे सबसे प्यारी प्यारी तस्वीरें, यानी कि स्वरूप है यहाँ पे। और यहाँ पे जब पाठ वगैरह होता है, बुजुर्गों के लिए चेयर भी है, और अपने यहाँ पे बच्चे और अपने माता पिता यहाँ पे नीचे ही बैठ जाते हैं, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा प्यारा आलीशान गुरुद्वारा साहिब आपके सामने। और ये बानियों का भंडार है, यहाँ पे बानी जो कीर्तन होते हैं उनके यहाँ पे पाठ वगैरह यहाँ पे यानी कि विराजमान है, वो भी किताबें हैं यहाँ पे, पढ़ते हैं लोग और संकटों से बचे रहते हैं। ठीक है, हर एक मुसीबत से वाहिगुरू जी बचाते हैं। ठीक है, और ये है सबसे प्यारा सचखंड आप मैं पहुंचाने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं बाबा जी से भी जाने वाले, यहाँ पे सेवादार हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए जरा लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना। ये है सचखंड साहिब, बहुत ज़्यादा प्यारा। वाहिगुरू जी जितनी श्रोता इस वीडियो को देखें, शीशनों का प्यार देना, मालिक जी कृपा बरसाए रखना, क्योंकि आपके हुक्म से पत्ता तक नहीं हिलता सृष्टि का, और ऐसी आप कृपा बरसाओ हो। बहुत ज़्यादा प्यारे यहाँ पे खंडा साहिब जी यहाँ पे विराजमान है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए गुलदस्ते और बहुत ज़्यादा प्यारा आलीशान गुरुद्वारा साहिब आपके सामने मेरे यूट्यूब चैनल पर पेश है। ठीक है, गुरुद्वारा साहिब की सबसे पुरानी डिजाइनिंग है, बहुत ज़्यादा पुरानी, और अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी यहाँ पे विराजमान है। ठीक है, दोनों साइड गुरु ग्रंथ साहिब जी यहाँ पे विराजमान है, और वाहिगुरू जी यहाँ पे विराजमान है, बहुत ज़्यादा प्यारे। ठीक है, वाहिगुरू जी कृपा बरसाए रखना, बहुत ज़्यादा प्यारे। ठीक है जी, और कहते हैं जब यहाँ पे लगन कीर्तन होता है, पैर रखने की जगह होती है, पूरा का पूरा समाना विलेज एकजुट होकर यहाँ पे सेवा भी करता है, सहयोग भी देता है। ठीक है, दूर दूर से यहाँ पे आते हैं लोग और प्रसादा सकते हैं और इनका नाम लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारा। देखिए ये है सचखंड, बहुत ज़्यादा प्यारा, और दूर दूर से आज भी इनको लोग आते हैं यहाँ पे माथा टेकने, और सारे संकट चंद मिनटों में दूर होते हैं। यहाँ पे प्रसादा की भी सेवा चलती रहती है। ठीक है, अलग से अलग पकवान भी बनते हैं, हम पूछना चाहते हैं उनसे। ठीक है, ये बाबा दीप सिंह जी कहते हैं इनका नाम लेते ही जुबान पे बड़े बड़े लोग जेलों से भी छूट जाते हैं, वाकई में हकीकत है। ठीक है, और अगर आपके भी घर में बाबा दीप सिंह की तस्वीर है तो उनको मेरे भाई बहुत ज़्यादा प्यार से रखें, और अपना उनको भोग भाग भी लगाते रहे टाइम से। ठीक है, और जो भी उनको पसंद है, और उनको तो पसंद ही है सब कुछ, दूध वगैरह, लाचियों वाली चाय, हर एक चीज़। क्योंकि हमने एक अपना सेक्टर 32 में करनाल में बाबा दीप सिंह का गुरुद्वारा दिखाया था अभी पीछे फिलहाल से ही, इतनी ज़्यादा भीड़ मेरे भाई, जो पकवान में बना हुआ था ना, पालक पनीर, मटर पनीर, प्रसादा, सब कुछ बना हुआ था बाबा दीप सिंह के गुरुद्वारा साहिब में, जो आप नीचे देख सकते हैं मेरी वीडियो में सबसे नीचे है। ये मेरा मई जून के महीने में पिछले साल की बात है।
ठीक है। अभी भी वहाँ पे भीड़ होती है, हर संडे वहाँ पे गुरबानी पढ़ने के लिए मेरे भाई दूर दूर से लोग आते हैं। कोई पंजाब से आ रहा है, कोई लुधियाना से आ रहा है, कोई जलंधर से आ रहा है, कोई दूर दूर से आते हैं, कोई गन्नौर से आ रहा है, कोई हैदराबाद, कोई पश्चिम बंगाल से भी आते हैं लोग वहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे प्राचीन जो गुरुद्वारे हम जो पहले अब अंदर का जो जितने भी गाँव हैं हम उनको वहाँ पे कवर कर रहे हैं और आप तक दर्शन करवा रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे घर बैठे जो लोग चल फिर नहीं सकते ना, उनके लिए हम दर्शन करवाते हैं, ठीक है। इनका कोई चार्जेस नहीं है, आप दर्शन कीजिए, खुलकर वीडियो देखो और सारी की सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। चाहे मंदिर है चाहे गुरुद्वारा, बहुत ज़्यादा प्यारे। यहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी यहाँ पे विराजमान है, बहुत ज़्यादा प्यारे। और यहाँ पे बानी वगैरह पढ़ी जाती है यहाँ पे, ठीक है। और जब यहाँ पे बोला जाता है जैसे कि मीठे मीठे जो शब्द होते हैं, ठीक है, और उसकी जो अलाउंस स्पीकर पे पूरा का पूरा समाना यहाँ पे हाथ जोड़कर जब दुकानों पे लोग घरों पे काम कर रहे होते हैं, इनका भी नाम जपते रहते हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गुलदस्ते हैं बहुत ज़्यादा प्यारे फूल वाले। और ये है कीर्तन हॉल, बाहर लंगर हॉल के साथ निशान साहिब जी विराजमान है, ठीक है। और गुरुद्वारा साहिब के जो पिलर है ना, हमने बाहर की साइड से देखे थे, अब आपसे काम की बात करने वाले, जो बाहर की साइड से हमने पिलर देखे थे ना, उसके ऊपर भी थोड़े से स्क्रैचेस वगैरह भी आ रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से गुरुद्वारा साहिब को अच्छा बनाएंगे। तो अगर आपने कुछ दान वगैरह भी देना है, सीमेंट, रेता, बजरी, सरिया, कुछ भी आप दे सकते हैं तो दे सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि आलीशान गुरुद्वारा साहिब बनेगा। क्योंकि मैं अपने घर के लिए नहीं मांग रहा, गुरुद्वारा साहिब के यानी कि मांग रहा हूँ, ठीक है। पहले भी यहाँ पे मैं आया था, यानी कि पाठ वगैरह चल रहा था, लेकिन हम थोड़ा सा कवर नहीं कर पाए। लेकिन आज हमने पूरा गुरुद्वारा साहिब दिखाया, बहुत ज़्यादा प्यारा, ठीक है। अभी संगत शाम को आएगी जब यहाँ पे नाम लिया जाएगा गुरु महाराज जी का, बहुत ज़्यादा प्यारे। और यहाँ पे हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी यहाँ पे विराजमान है। और अपना यहाँ पे कुछ भी आप दान पूंजी दो, तो हमने आपको एक बाहर से एक झलक दिखानी है गुरुद्वारा साहिब की, ठीक है। तो चलिए जरा बाहर चलते हैं, हमने एक छोटी सी दरार है, उसके बाद बाबा जी से मिलते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे सेवादार है, देखभाल के लिए यहाँ पे देखभाल करते हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यारे इसी साइड की हम बात कर रहे थे, ये देखिए थोड़ी सी ना दरारें आ रही है यहाँ पे, कि अगर आपके कोई रिश्तेदारी में अगर कोई टाइलें पत्थर का या किसी चीज़ का भी काम करता है ना, कोई दान में भी आप कुछ भी दान कर सकते हैं, टाइलें दान कर सकते हैं, सरिया दान कर सकते हैं, जो आलीशान गुरुद्वारा साहिब भी हो रहे हैं। आप दरारें भी आप देख सकते हैं कभी भी, यानी कि ये कभी भी गिर सकता है, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है बढ़ चढ़कर इस चीज़ को देखें, क्योंकि गुरु महाराज जी का यहाँ पे स्थान है सबसे प्यारा पवित्र, ठीक है। यहाँ पे दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, ठीक है। माथा टेक लेते हैं, हम लंगर पानी खा लेते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है 500 रुपये नहीं, ज़्यादा नहीं, 10,000 का कोई दान देना चाहे तो दे सकता है, क्योंकि ये जो पिलर हैं ये बहुत ऊंचे बनेंगे। जो कांच की सेवा है वो भी आप दे सकते हैं, कांच की, पत्थरों की, सीमेंट की, रेते की, बजरी की, सरिये की भी आप सेवा दे सकते हैं। कि जो ये पिलर है ना, इसको तोड़ के बिल्कुल दोबारा रेनोवेट किया जाएगा। जो ये इनकी गुरुद्वारा साहिब का जो माथा है ना, इस साइड का जो ये स्क्रैचेस वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे बढ़ चढ़कर दान दीजिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा साल पुराना है, बहुत पुराना, ठीक है। यहाँ पे इसकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी है, आप खुद ही पढ़ लीजिए, 1985 कुछ का यहाँ पे जब विराजमान किए गए थे यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब, ठीक है। और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब के, ठीक है। और बानी भी पढ़ते हैं और संकटों से भी बचे रहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके हुक्म से, वाहिगुरु जी के हुक्म से एक पत्ता तक नहीं हिलता सृष्टि का। आप सब लोगों को तो पता ही, आपने स्क्रैचेस वगैरह देख लिए होंगे, ठीक है। तो नहीं दिखे, हमने आपको एक चीज़ ऐड कर देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। और अपना हम आपको एक उनसे मिलवाएंगे जो यहाँ पे सेवादार है, यहाँ पे देख रेख के लिए करते हैं, बहुत बड़े यहाँ पे जो गुरु महाराज जी विराजमान उनकी देख रेख करते हैं, ठीक है। CCTV कैमरे 24 घंटे के लिए चल रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है। आपको तो पता ही है। तो आप किसी चीज़ की भी आप सेवा दे सकते हैं, रूमाला साहिब की आप सेवा दे सकते हैं, किसी चीज़ की भी हो, ठीक है। और खाने के लिए जो लंगर के पतीले यूज़ होते हैं उनकी भी आप सेवा दे सकते हैं, ताकि यहाँ पे एक छोटा सा छोटी सी किसी जगह को बढ़िया से बढ़िया करके रेनोवेट करके वहाँ पे लंगर हाल भी थोड़ा सा और भी बड़ा किया जाए, ताकि और भी लोग यहाँ पे पहुँच सके जल्द से जल्द सेवा करने के लिए और यहाँ पे मेवा पाने के लिए, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल आइकन। और ये हमारे गुरु जी यहाँ पे विराजमान है, बहुत ज़्यादा प्यारा गुरु महाराज जी का ये पवित्र स्थान है, बहुत ज़्यादा प्राचीन है। दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, ठीक है। और कहते हैं गुरुद्वारा साहिब की जो ऊपर का घुम्मत है ना, उसको भी बस की खिड़की में से अगर कोई दूर से वाहिगुरु जी बोल देना तो मेरे भाई बारे न्यारे होते हैं सभी के, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इनका भी आप नाम देते रहे, सभी का नाम लेते रहे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे भी आए, आप बढ़ चढ़कर दर्शन कीजिए गुरुद्वारा साहिब के, ठीक है। और यहाँ पे जो लगन कीर्तन होता है, गर्म गर्म जो देसी घी का नित्रता प्रसाद बनता है, जो कड़ाह का प्रसाद होता है, वो कड़ाह इनकी कड़ाह हलवे का प्रसाद होता है, वो पंजाबी में कड़ाह बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो बनता है यहाँ पे।
और इनको यहाँ पे चढ़ाया जाता है लोग और भोग लगाया जाता है और भोग का प्रसाद सभी को यहाँ पे साथ संगत को मिलता है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब को मोंडिया प्रेस ऑन द बेल आइकन। और आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना भी हो सकता है इस वीडियो को बढ़ चढ़ कर देखें। और थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। तो आइए जरा हम आपको सेवादार से मिलवाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी यहाँ पे विराजमान है सचखंड। तो ठीक है, थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स। गुरुद्वारा सिंह सभा समाना विलेज करनाल आपने देख लिया होगा, अंदर से लेकर सारा बाहर तक का नज़ारा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे बढ़ चढ़ के लिए पहुंचे और दान दीजिए। तो हम आपसे एक कुछ नहीं मांग रहे और बढ़ चढ़ कर थोड़ा सा दान दीजिए। आप ज़्यादा नहीं, 500-600 रुपये का दान दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन वो जमा पूंजी ना ही मेरे बैंक बैलेंस में जाने वाली है, यहाँ पे सारा महाराज जी के खाते में जमा होगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है बढ़ चढ़ कर यहाँ पे दान दीजिए। सरिये, रेता, बजरी, सीमेंट का, रेते का, जिसका भी दान हो, प्लेटें, चम्मच, गिलास का। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो चलिए जरा हम आपको सेवादार से मिलवाते हैं। ये सेवादार वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी बहुत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। जी 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 सर, अपना ये गुरुद्वारा साहिब कितना पुराना है एक बार बताइए जरा। ये तकरीबन 40 साल पुराना है। 40 साल पुराना है जी। हाँ जी, इसकी हिस्ट्री बताइए थोड़ा बहुत सर यहाँ पे एक बार। ये सारे 40 साल पुराना मतलब गुरुद्वारा है। यहाँ से जब से मतलब कि भारत और पाकिस्तान की वंड हुई, हाँ जी, उस दौरान वहाँ से सिख यहाँ आए, बसे। फिर उसके बाद मतलब कि पहले बहुत पुराना गुरुद्वारा था, उसके बाद ये मतलब कि गुरुद्वारा साहिब बना है। जी जी। तो बड़ी मतलब कि यहाँ की संगत बहुत प्यार करती है, संगत प्यार देती है। सुबह शाम संगत माथा टेकने आती है, गुरु घर में हाजिरी भरती है। हाँ जी। और संगत में बहुत प्यार है। और मतलब कि ये 40 साल पुराना गुरुद्वारा है। एक नई बिल्डिंग जो है गांव के बाहर तैयार हो रही है, बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार हो रही है। वो वहाँ मतलब कि ऊपर महाराज का प्रकाश होगा। हाँ जी। और नीचे जो है जो लंगर के लिए जगह बनी है। ओके जी। तो इसलिए मतलब कि इस गांव में संगत में बहुत प्यार है, बहुत सेवा करती है। सुबह शाम संगत जो है हाजिरी भरती है। सुबह शाम संगत गुरु घर में आती है, माथा टेकने की, गुरबाणी सुनती है, कीर्तन भी होता है। जी जी। और नगर में प्रोग्राम भी चलते हैं, नगर के कीर्तन भी होता है। गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। जी जी। जो प्रकाश दिहाड़ा होता है नवंबर में आता है, पूर्णमासी के दिहाड़े पे। जी जी। नगर कीर्तन सजाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुपुरब आता है, उस वक्त भी, उस दौरान भी नगर कीर्तन सजाया जाता है, बाहर से जत्थे आते हैं। संगत में बहुत श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है कि सारा नगर ही मतलब कि गुरु साहब घर से प्रेम करता है। हमारे गांव में सिर्फ एक ही गुरुद्वारा है, तो संगत में बहुत प्यार है। जी जी जी। अच्छा जी, और कुछ कहना चाहोगे अब इसका कार्य कितना रह गया? ये तो मतलब कि सपन है। मतलब कि बाहर जो नई बिल्डिंग तैयार हो रही है उस पर खर्चा लग रहा है, उस पर तो करोड़ों का खर्चा है। नई बिल्डिंग जो बाहर तैयार हो रही है, बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार हो रही है, उसमें सारी सुविधा, लंगर हाल है, लंगर बनाने के लिए बहुत बड़ा हाल बनाया है, लंगर छकाने के लिए नीचे हाल बनाया गया, ऊपर प्रकाश, महाराज का प्रकाश करने के लिए ऊपर भी हाल बनाया गया। अभी वो तैयार हो रहा है, अभी उसमें टाइम लगेगा, खर्चा भी लगेगा जी। ओके। अच्छा, और सर जब यहाँ पे कोई कार्यक्रम होता है, जैसे लगन कीर्तन की बात करें, और प्रसाद में क्या क्या बनता है संगतों के लिए? वो संगत की इच्छा होती है, जो संगत बनाना चाहती है। कोई फ्रूट की सेवा करता है, कोई दूध की सेवा करता है, कोई किसी अपना ब्रेड पकौड़े की सेवा करता है। तो मतलब ऐसे इच्छा अनुसार होता है। जी जी। ओके जी। अच्छा सर, मैं सुना यहाँ पे दूर दूर से गुरुद्वारा साहिब के लोग इनके दर्शन करने के लिए आते हैं? जी आती है, बाहर से भी संगत आती है, काफ़ी संगत आती है जी। क्योंकि जीटी रोड पे गुरुद्वारा है ना। हाँ जी। तो इसलिए मतलब कि संगत आ जाती है, बाहर से भी आती है। जी जी। और कुछ कहना चाहोगे सर जी, अगर कोई दान पूंजी के लिए कुछ अच्छा बनाना चाहिए तो दान तो दे ही सकता है गुरुद्वारा साहिब? हाँ, जो भी किसी की श्रद्धा है, हाँ, जो भी किसी की श्रद्धा है भाई, जो भी कोई दान देना चाहता है, रेता, सीमेंट या पैसे का, माया का, जो भी दान देना चाहता है दे सकता है। गुरु कार्य यहाँ तो कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि श्रद्धा है किसी की भी, जो भी कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोई जितनी भी किसी की श्रद्धा है तो दान दे सकता है। चाहे कोई 10,000 का दान दे, चाहे लाख का दे, चाहे 10 लाख का दे, कोई चीज़ किसी की भी जो भी श्रद्धा है। कोई ट्राली रेता की दे सकता है, बजरी की दे सकता है, क्योंकि बाहर बिल्डिंग में काम चल रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वहाँ सेवा चल रही है, बाहर बड़ी बिल्डिंग तैयार हो रही है, क्योंकि ये बिल्डिंग छोटी है, अब बड़ी बिल्डिंग तैयार की जा रही है, जिसमें कम से कम तकरीबन 1000 आदमी एक साथ बैठ सकता है। जी जी जी। और 1000 आदमी, 1200 आदमी, 1500 आदमी एक बार में लंगर छक सकता है, इतनी खुली जगह बनाई जा रही है। ओके जी जी। और सर यानी कि उसका कार्य यानी कि कब तक कंप्लीट हो जाएगा आपके अंदाजे से?
वैसे अंदाजा तो है अभी 2-3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। जी जी जी। और बाकी माया के ऊपर है, जितनी माया आ जा रही है ओके जी उतनी लग रही है। जी 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 क्योंकि ये काम तो माया के साथ होने हैं ना। बिल्कुल जी बिल्कुल जी, इसके लिए इसलिए मतलब जैसे जैसे माया आ रही है, जी जी पैसा आ रहा है, सेवा आ रही है, संगत करती है, सेवा बाहर से सेवा आती है, नगर की सेवा, नगर के भी बस मतलब के संगत जो बहुत सेवा करती है। नगर में संगत का प्यार बहुत ज़्यादा है। हाँ जी हमारी जो नगर की संगत है ना, हाँ जी संगत में प्यार बहुत ज़्यादा है। जी जी जी। अच्छा, और कुछ कहना चाहोगे सर जी गुरु महाराज जी के बारे में कुछ बढ़िया? और सर अपना ये इनके बारे में बताइए यहाँ पे। ये महाराज का सचखंड है। जब रात को सुखासन होता है हाँ जी तो महाराज फिर सचखंड में विराजमान होते हैं विराजमान होते हैं जी। तो सुबह फिर तकरीबन 4 बजे महाराज का प्रकाश होता है। तो महाराज को सचखंड से लाया जाता है अरदास करके, फिर पालकी साज में महाराज का प्रकाश होता है। ओके जी ठीक है। और कुछ कहना चाहोगे सर? हाँ, बस यह है कि गुरबाणी जो है सबका मतलब के कहने का भाव ये है कि साझा बाप हमारा। हाँ जी क्योंकि गुरु ग्रंथ सबका साझा है, किसी का एक नहीं है। गुरु ग्रंथ से सबके साझा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साझे हैं। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब सबकी साझी बाणी है। इसमें हिंदू की बाणी है, मुसलमान की बाणी है, और सारे धर्मों का मतलब बाणी है। और कहने का भाव सारे धर्म का यहाँ सत्कार किया जाता है, किसी को मंदा चंगा नहीं बोला जाता। मतलब कि ये गुरु नानक का घर है, यहाँ सारे एक बराबर हैं। यहाँ किसी को मतलब कि नीवा नहीं, किसी को ऊंचा नहीं, सारे एक बराबर है। एक बराबर है जी बिल्कुल। क्योंकि गुरबाणी ने लिखा गया है ना, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवा गोसैया कोई अलाए। ठीक है, इसलिए ये गुरु नानक का घर है। गुरु ग्रंथ साहब जी सबके साझे गुरु हैं। कोई ये सिखों के गुरु नहीं है, ये सारी मानवता के गुरु हैं। सारी मानवता को उपदेश दिया जाता है। खत्री ब्राह्मण सूद बैस उपदेश चौं वर्णा को साझा। इसलिए सारी मतलब के मनुष्य जाति को, मनुष्य जाति को उपदेश दिया जाता है, ना कि सिखों को उपदेश दिया जाता है। इसलिए गुरु नानक का घर गुरु ग्रंथ साहब जी सबके साझे हैं, और इस सारी मानवता को उपदेश दिया जाता है। इसलिए सारे गुरु ग्रंथ साहब जी हम सबको प्रेम करना सिखाते हैं। क्योंकि जिन प्रेम कियो तेन ही प्रभु पायो। क्योंकि प्रभु को वही बाता है जो सबसे प्रेम करता है, किसी से बैर नहीं करता है। ना को बैरी नहीं बगाना, सगल संग हमको बने आए। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ प्रेम ही सिखाया जाता है। यहाँ किसी से कोई बैर भाव नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब ने 15 भक्तों की बाणी है। बिल्कुल जी ठीक है, वो सारे नीची जाति से हुए। जी जी ठीक है। और 4 सिखों की बाणी है, 6 गुरु साहिबान की बाणी है, 11 पट्टों की बाणी है। और कुल मिला के 36 महापुरुषों की बाणी है। और सारी बाणी जो है सिर्फ अकाल पुरख को समर्पित है। इसमें किसी का मतलब के किसी दूसरे की उस्तत नहीं है। इसमें सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की उस्तत है। किसी मनुष्य की मतलब के दूसरे की उस्तत नहीं है। सिर्फ उस परमात्मा की वाहिगुरु की वड्याई है। प्रेम सबसे किया जाता है। प्रेम सबसे किया जाता है। मतलब कि यहाँ सबको एक बराबर बैठाया जाता है। एक लंगर में एक पंगत में बिठाकर सबको प्रसाद सिखाया जाता है। कहने का भाव है यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। ये मतलब गुरु नानक का उपदेश है। ये गुरु नानक का सारी मानवता में लागू होना चाहिए। कहने का भाव ये है। और मतलब कहना यहाँ गुरु नानक का घर है, यहाँ किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सब एक बराबर है। जी कहते वाहिगुरु अल्लाह नूनू पाया। हाँ, कुदरत के सब बंदे। हाँ जी। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। सतनाम 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 जी। वाहिगुरु 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 जी। ठीक है, बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। अवल अल्लाह नूर उपाया। ये पंक्ति ऐसे है, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। मतलब के कोई मंदे हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। अपने मन से बुराई मिटाओ। बिल्कुल जी। हम अपने मन से बुराई मिटाओगे तो सारे अपने ही लगेंगे। ठीक है, कोई बुरा नहीं है, सिर्फ अपने मन को सुधारना है। जिसने अपने मन को सुधार लिया, अपने मन को मार लिया, तो समझो उसने गुरु नानक को प्राप्त कर लिया, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ओके, हाँ जी बिल्कुल जी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने आसपास के इनकी जितने भी गुरुद्वारे हैं वहाँ पे एक बार हाजिरी लगाने जाएं और सेवा करने जाएं, और वहाँ पे जो सचखंड है उनके भी दर्शन करने जाएं। जी, आप और कराते हैं। हाँ जी जी, सचखंड सच कराते हैं। इधर से आइए। हाँ जी आइए। तो आइए जरा दोस्तों सचखंड के दर्शन करवाएं। और बाबा जी ने मुझे एंट्री दी, बहुत बहुत इनका शुक्रिया है, क्योंकि इनके हुक्म से पत्ता तक नहीं हिलता सृष्टि का। बाबा दीप सिंह जी यहाँ पे विराजमान है, उनके यहाँ पे
और बहुत ज़्यादा प्यारे। जय बाबा जी की। हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं। और चलिए ज़रा सचखंड के दर्शन करवाने वाले हम, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा गुरुद्वारे दिखाए। आज हम आपको सबसे प्यारा, सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र गुरुद्वारा साहिब मैं आपको सचखंड के सबसे बड़े दर्शन मैं करवाने वाला हूँ। वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। बहुत ज़्यादा प्यारा जी, ये है वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ज़्यादा प्यारा। और सर एक बार अपना नाम बताइए इनका जी, एक बार सचखंड अपना ये। हाँ, ये गुरु घर का सचखंड है। हाँ जी हाँ जी। यहाँ शाम को जब रहरा साहिब जी का पाठ हो जाता है, हाँ जी, उसके बाद महाराज जी का धन गुरु ग्रंथ साहब जी का सुखासन होता है। हाँ जी, सुखासन के बाद फिर यहाँ मतलब के महाराज का सुखासन किया जाता है, विराजमान होते हैं। हाँ जी, और सुबह फिर अमृत वेले, जब अमृत वेला जो होता है, हाँ जी, हम 2:30 पौने 3 बजे उठते हैं, स्नान पानी करके। जी जी, 3 बजे गुरुद्वारा खुल जाता है और 4 बजे 4:15 के बीच हम पर महाराज जी का प्रकाश करते हाँ हैं। जी, हाँ जी, यहाँ अरदास होती है पहले सचखंड में। जी जी, अरदास के उपरांत महाराज जी को शीश पे सजाया जाता है, जी जी, संगत साथ में होती है, हाँ जी, सातना वाहिगुरु का जाप होता है। जी जी, तो यहाँ से फिर महाराज पालकी साहब में विराजमान होते जी हैं, जी, महाराज का प्रकाश होता है। उसके बाद गुरबाणी का जाप होता है, पाठ होता जी है, जी, संगत आती है, सतगुरु के दर्शन करती है हाँ जी, और जोड़ियाँ भर के लेके जाती है। जो भी किसी की मन की भावना होती है, अरदास होती है, वो अमृत वेले आण के करते हैं। जी जी, और सतगुरु जी सबकी जोड़ियाँ भरते हैं। जो मांगे ठाकुर अपने ते, हाँ जी, सोई सोई देवै, हाँ जी। नानक दास मुख ते जो बोलै, इहाँ उहाँ साचो है। बहुत 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 जी, बहुत बहुत मीठे शब्द हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, दास का जथा भी है, जी जी, दास कीर्तन भी करता है, कथा भी करता है। जी जी। और हमारा यूट्यूब पे चैनल चल रहा है भाई गुरुदेव सिंह जी कुरुक्षेत्र वाले। अच्छा, एक बार दोबारा बोल दो। हाँ, हमारा जथा भी है, हम कीर्तन भी करते हैं, कथा भी करते हाँ हैं। जी, तो मेरा शुभ नाम है भाई गुरुदेव सिंह जी कुरुक्षेत्र वाले। हाँ जी। सर यहाँ पे सेवा वगैरह करने के लिए आते हैं गुरुद्वारा साहिब में आप? जी, मेरी यहाँ ड्यूटी है। ड्यूटी है जी, ओके मेरी यहाँ ओके, ड्यूटी ओके। है। हाँ जी, और मैं यहाँ मतलब के 7 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ। ओके जी, संगत ओके, बहुत ओके। प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है संगत। जी जी, जी जी, हाँ जी, ओके जी, ओके जी। मेरा जथा है मतलब के मैं कीर्तन करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल पे भाई गुरुदेव सिंह जी कुरुक्षेत्र के नाम से हाँ जी, हाँ जी, चैनल है। हाँ जी, मेरी वहाँ मतलब के यूट्यूब पे वीडियो कीर्तन की वीडियो पाई हुई है। जी 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 ठीक है जी। और कुछ कहना चाहेंगे सर जी गुरुद्वारा साहिब के एक दो शब्द और? जी, यही कि ये मानवता का गुरु है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ दर्शन ठीक करने है। आए हैं। हाँ, ये मानवता का गुरु है। जी, जी। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग बुझा कौन भले को मंदे। बिल्कुल जी। कोई बोला राम राम, कोई खुदाए, जी जी, कोई सेवा गुसैया, कोई अलाए। ठीक है। जी, जी, बहुत मतलब कि बढ़िया। जिसने प्रेम किया गुरु के साथ, उसने परमात्मा को पा लिया है। जी जी जी, इसमें सारे धर्मों का यहाँ सत्कार किया जाता है, किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहा जाता। जी जी, यहाँ सब एक बराबर हैं। ओके जी, ठीक है जी। आइए सर जी। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बढ़ चढ़ करके लिए पूरा सपोर्ट कीजिए। बहुत मेहनत करके बनाई है, ये मेरी पहली वीडियो यूट्यूब की, और 6 वीडियो भी पेंडिंग है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे प्राचीन चीज़ों की। ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमाउंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बढ़ चढ़ कर देखें। दोस्तों 11:30 हो गई है। ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी पहली वीडियो है और गुरु महाराज जी की सबसे पवित्र वीडियो आप तक पहुंचने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यानी कि घर पे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो जितने भी लोग वहाँ पे यानी कि यहाँ इस जगह नहीं आ सकते, तो यूट्यूब चैनल है मेरा गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और आपको घर बैठे मुफ्त के दर्शन मिलेंगे, और आपका जितना भी आपके पर कष्ट है वो भी इस वीडियो को देखने के बाद उतर जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है। हाँ जी सर जी, आप कुछ बोल रहे थे? जी, मेरा फ़ोन नंबर है हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। 946 हाँ जी, 77 हाँ जी, 999 हाँ जी, 31। जी जी, दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, हाँ जी, हाँ जी। 946 77 999 31। मेरा नाम है भाई गुरुदेव सिंह जी कुरुक्षेत्र वाले। ओके जी, ओके जी। ठीक है जी। तो आप बढ़ चढ़ के यहाँ पे इस गुरुद्वारा साहिब में दान दीजिए। जो टाइलें पत्थर का काम लगेगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आमदनी भी लगने वाली है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी होने वाला है। कम से कम 20 से 25 लाख तक का खर्चा आने वाला है ऊपर, जो ऊपर बहुत ज़्यादा पवित्र से और भी स्वरूप बनेंगे, और भी बहुत ज़्यादा खर्चे हैं मेरे भाई। शीशे लगेंगे, टाइलें पत्थर लगेगा ऊपर, जो उबड़ खाबड़ से जो आपने वो देखे हैं पिलर से, जो आपने वो भी मैंने स्क्रैचेस वगैरह दिखाए हैं। ठीक है जी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बढ़ चढ़ कर के लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमाउंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। तो आप बढ़ चढ़ कर के लिए यहाँ पे दान दीजिए। ठीक है। दान भी आप क्या दे सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा है। ठीक है। सीमेंट, रेता, बजरी, सरिया, दरवाजे,
अपना शीशे और अलमारी वगैरह, कूलर, वाटर कूलर नहीं, यहाँ पे वाटर कूलर भी आप दान दीजिए। आप सबसे बड़ी चीज़ है वो, क्योंकि पानी पीने का, पिलाने का पुण्य बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, पानी पिलाइए। तो अंत में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस महीने में, जून जुलाई के महीने में काफ़ी गर्मी पड़ने वाली है। पक्षियों से प्यार रखिए। तो आप अपने आसपास जितने भी खाली पिल्लर हैं, सुनसुने पिल्लर हैं, वहाँ पे 2 पिल्लर रखें खाली, उसके बीच में पानी और दाना पानी रखें। चिड़िया खाएगी, आपको दुआएं देगी जाएगी। सबसे बड़ा पुण्य, क्या पता वो भी महाराज जी के स्वरूप में भी कोई आई हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि भगवान जब प्रकट होते हैं, क्या पता किसी चीज़ में भी वो प्रकट हो सकते हैं। तोते का भी रूप वो धारण करके आ सकते हैं, चिड़िया का भी रूप धारण करके आ सकते हैं, किसी चीज़ का भी हो। आपको पता भगवान के अंदर बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, ठीक है। एक कोने से चुटकियों में आप पलक झपते ही कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं वो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉर मोर इंडिया, प्रेस द बेल आइकन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। आगे दीजिए, हमने आगे भी निकलना है। थैंक यू सो मच।